बलोच अपने हक को लेकर अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और पश्तून पाकिस्तान से अलग होने के लिए हथियार उठा चुके हैं। सिंध प्रांत में भेदभाव को लेकर आए दिन संघर्ष का आलम है। बाकी पंजाब प्रांत पूरे पाकिस्तान की कमाई पर हक जताता रहा है। पाकिस्तान के अंदर टीएलपी का अलग रुख है, जो गाजा के मुद्दे पर मुनीर का खुलकर विरोध कर चुका है। पीओके में करीब 40 दिन से ज्यादा वक्त से जंगी प्रदर्शन चल रहे हैं। इमरान खान के समर्थक अलग से मुनीर के लिए मुसीबत बने हुए हैं और ये सब तब हो रहा है जब से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कमान संभाली है। माना जा रहा है कि मुनीर के आने के बाद पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान एक बार फिर गंभीर आंतरिक संकट के दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हालिया हिंसा और सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों ने देश के भीतर बढ़ते असंतोष को उजागर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोह हमलों में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद जब उनके शव हॉस्पिटल पहुंचे तो परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने सेना और सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में लेना पड़ा। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से संसाधनों पर अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय अधिकारों को लेकर अलगाववादी गुट आंदोलन सक्रिय है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सिंध में भी वक्त वक्त पर राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतोष देखने को मिलता है, जबकि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के बीच टकराव ने राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा दिया है। इन सभी घटनाओं के बीच पाकिस्तान में जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान एक साथ सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। दरअसल 2 दिन पहले बलूचिस्तान पर हुए बीएलए के हमले में 42 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी, जबकि कई जवान जख्मी हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान इन आंतरिक संकटों से कैसे निपटता है और क्या हालात को शांत करने के लिए कोई प्रभावी राजनीतिक समाधान निकल पाए। दर्शकों, 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जरा कंटेंट पर आते हैं, ग्राफिक्स पर आते हैं, क्या पाकिस्तान में चल रहा है वो आपको बताने, जताने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। खबर क्या है, सबसे पहले समझिए क्वेटा में हुआ क्या है जो इस तरह के हालात बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, क्वेटा में सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद वहां पर विरोध और भड़क गया है। लोग और ज्यादा नाराज और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। परिजनों ने सेना प्रमुख के खिलाफ नारे लगाए हैं। वहां पर जब बॉडीज पहुंची, लाशें पहुंची, तो जो परिजन थे वो दुखी थे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। अस्पताल के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव की खबरें भी आ रही हैं, झड़प की खबरें भी आ रही हैं। दर्शकों, फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जी हां, और बलूचिस्तान में लंबे वक्त से जारी असंतोष पाकिस्तान को मुश्किल पैदा कर रहा है। पाकिस्तान कई मोर्चों पर आंतरिक संकट से घिरा हुआ है। राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां लगातार पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा रही हैं। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से जो असंतोष चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, बलूची विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनल जो इश्यूज है पाकिस्तान के लिए वो बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अब पूरी दुनिया राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां लगातार उसके लिए बढ़ी हैं। पूरी दुनिया इस खित्ते को देख रही है, इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड को देख रही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की प्रमुख वजहें क्या है? बलूची विद्रोही क्यों विद्रोह कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार का एक बहुत बड़ा रिसोर्स बलूचिस्तान में है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता का मुद्दा भी बलूची विद्रोही लगातार उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके हिस्से का, उनके हक का पाकिस्तान नहीं ले सकता। लंबे वक्त से अलगाववादी आंदोलन की मौजूदगी है। बलूची विद्रोही बीएलएज लगातार पाकिस्तानी सेना और वहां के पॉलिटिकल रेजिम पर हमलावर हैं, जिसकी वजह से सरकार और सेना दोनों के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। सुरक्षा अभियानों और हिंसा के आरोप भी लगे हैं। बलूची विद्रोह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना उनके साथ गलत तरीके से पेश आ रही है। बहुत सारे बीएलएज के जो लड़ाके उनको मारा गया है, उनका अपहरण किया गया है। बेरोजगारी और विकास में असमानता के आरोप भी लगे हैं। यानी सारा जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन बलूचियों को कोई पूछ नहीं रहा है। गैस, खनिज और बंदरगाहों से जुड़े लाभ के बंटवारे पर भी विवाद है, क्योंकि वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे होने वाले फायदे को लेकर भी बलूची विद्रोही लगातार आवाज उठा रहे हैं। स्थानीय पहचान और संस्कृति अधिकार का मुद्दा भी वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर उठा हुआ है। केंद्र और प्रांत के बीच विश्वास की कमी भी दिखाई दे रही है। बलूची विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा चुके हैं और लगातार हमले भी कर रहे हैं। 42 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है पिछले दिनों बलूची विद्रोहियों के अटैक में। जी हां, बलूचिस्तान के प्रमुख खनिज क्या है जिसका दोहन पाकिस्तान करता है? नेचुरल गैस वहां पे बहुतायत में है, जिसका पूरा फायदा पाकिस्तानी
जनता को मिल रहा है, लेकिन बलूचियों को नहीं। तांबा बहुत क्रूशियल मेटल है, तांबा बड़े पैमाने पर वहाँ पाया जाता है। कोल का बहुत बड़ा भंडार है वहाँ पर। आयरन ओर जो लौ अयस्क जिन्हें कहते हैं वो वहाँ बड़े पैमाने पर है। कोमाइट, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर सारा जो वहाँ पर जो खदानें हैं, वहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन चल रहा है, उसका फ़ायदा बलूचियों को नहीं मिल रहा है और इसीलिए बलूची परेशान है। इसीलिए वहाँ पर विद्रोह का बिगुल बजा हुआ है। बलूची कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित किया जाना चाहिए। वो पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहते हैं और ये सबसे गंभीर मसला है जिसकी वजह से वहाँ पर बलूची विद्रोही लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आयरन और कॉपर, क्रोमाइट, ग्रेनाइट, ये जो इंपॉर्टेंट वहाँ पर एक्सट्रैक्शंस हो रहे हैं, इसका पूरा फ़ायदा बलूचियों को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान सरकार उसका फ़ायदा खुद गटक रही है। आगे बढ़ते हैं। क्या मुश्किल है मुनीर साहब के लिए, आइए देखते हैं। आसिम मुनीर ने बलोचों को अपमानित किया है। मुनीर ने संभाली जब कमान, तब से पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो गई है। आसिम मुनीर पर लगातार आरोप लगते रहे। बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेज़ हुई हैं। मुनीर के आने के बाद से वहाँ पर बलूची विद्रोही ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, ज़्यादा एक्शन में आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा और शासन के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। आसिम मुनीर के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं और अलग अलग मोर्चों पर हैं। TLP के कई मौक़ों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन भी किए हैं। अब वहाँ पर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में अधिकारों को लेकर असंतोष है। वहाँ की जनता भी अपने मिलने वाली सहूलियतें और जो सरोकार है उससे परेशान है कि उनको उनके हिस्से की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। POK में अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसे हम जैक कहते हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, और वो लगातार पिछले 40 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश के भीतर सेना की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और POK की जनता मांग कर रही है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहती है। इसके अलावा अफगान सीमा पर तहरीक तालिबान से भी लगातार टकराव हो रहा है। वहां पर भी हालात ठीक नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सैन्य मोर्चों पर सक्रियता भी, और खबर यह भी आई कि अपनी आर्टिलरी जो उनकी ब्रिगेड है उसको भी शिफ्ट किया गया है तहरीक तालिबान के खिलाफ जंग के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर पर। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल R सुधाकर